जय भीम साथियों। आज हम एक ऐसी कहानी पर गहराई से बात करेंगे जो न सिर्फ इतिहास की सच्चाई है, बल्कि आपके दिल को छू लेगी और आप आंसू बहाने लगेंगे और गुस्से से भर देने वाली है। यह कहानी है हमारे गुरु रविदास की हत्या की, जो ब्राह्मणों की क्रूर साजिश का शिकार बने। क्या आप महसूस करना चाहते हैं उस दर्द को, उस अन्याय को जो सदियों से दलित समाज के सीने में छुपा हुआ है? क्या आप जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों की गई उनकी हत्या, और वह कारण कितना गहरा, कितना दिल दहला देने वाला था? इस पूरी कहानी में हम आपको हर पहलू से अवगत कराएंगे, विस्तार से बताएंगे कि कैसे यह हत्या न सिर्फ एक महान संत की मौत थी, बल्कि पूरे दलित समाज की उम्मीदों को कुचलने की कोशिश थी। यह कहानी सुनते ही आपका दिल रो पड़ेगा, आपका खून खौलेगा, और शायद आप भी चीख उठेंगे। क्यों? क्यों एक ऐसे संत को मार डाला गया जो सिर्फ समानता और न्याय की बात करता था? अगर आपको यह जानकारी दिल को छू जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि यह दर्द, यह सच्चाई हर दलित भाई बहन तक पहुंचे और वे जागें। चलिए दोस्तों, शुरू से शुरू करते हैं इस कहानी को और महसूस करते हैं उस दर्द को जो सदियों से दबा हुआ है। ब्राह्मणों के हाथों दलितों की हत्या कोई नई बात नहीं है, लेकिन हर बार जब यह होता है तो दिल टूट जाता है, आत्मा कराह उठती है। कल्पना कीजिए, एक गरीब दलित परिवार में जन्मा बच्चा जो हर रोज भूख, अपमान और शोषण का सामना करता है। वह बड़ा होता है और देखता है कि उसके जैसे लाखों लोग ब्राह्मणों के जाल में फंसे हुए हैं। उनकी मेहनत की कमाई मंदिरों में चढ़ावे के नाम पर लुट रही है। उनके बच्चे शिक्षा से वंचित हैं और समाज उन्हें छूने से भी डरता है। ऐसे में जब कोई दलित नायक उठता है, तो वह न सिर्फ उम्मीद की किरण बनता है, बल्कि पूरे समाज का दर्द अपनी छाती पर सहता है। लेकिन कई सदियों बाद ऐसा हुआ कि ब्राह्मणों ने किसी दलित नायक की हत्या की हो, और वह नायक थे गुरु रविदास। उनकी हत्या की खबर सुनकर कल्पना कीजिए उस समय के दलितों का दर्द। माएं रो रही होंगी, बच्चे डर से कांप रहे होंगे, और पिता गुस्से से चीख रहे होंगे कि अब कौन हमें बचाएगा। आम दलित तो हर रोज उनके शोषण का शिकार होता रहा है, लेकिन एक नायक की मौत पूरे समाज को अंधेरे में धकेल देती है। यह दर्द आज भी ताजा है, क्योंकि वह हत्या न सिर्फ शारीरिक थी, बल्कि भावनात्मक रूप से पूरे दलित समाज को तोड़ने वाली थी। सदियों पहले की घटनाओं को याद करते हुए दिल दुखता है। राम ने महात्मा शंबूक की हत्या की थी, एक दलित तपस्वी जो शांतिपूर्वक ध्यान कर रहा था। शंबूक का क्या कसूर? सिर्फ इतना कि वह दलित था और तपस्या कर रहा था, जो ब्राह्मणों के अनुसार उनका हक नहीं था। राम ने तलवार उठाई और शंभूक का सिर धड़ से अलग कर दिया। कल्पना कीजिए उस पल को। शंभूक की आंखों में कितना दर्द होगा, कितनी निराशा कि वह तो बस ज्ञान प्राप्त करना चाहता था, लेकिन मौत मिली। राम का उद्देश्य था भारत में ब्राह्मण संस्कृति की रुकावटों को दूर करना, लेकिन वह रुकावटें थीं दलितों की आजादी की चाहत। इस हत्या ने भारत के इतिहास को बदल दिया और दलित समाज को सदियों के दर्द में डुबो दिया। अगर महाराज रावण की हत्या न होती, तो आज ब्राह्मणवाद कब का समाप्त हो चुका होता। रावण एक महान राजा थे जो न्याय और समानता के लिए लड़ते थे। उनकी मौत के बाद ब्राह्मणवाद फिर से जीवित हो उठा और दलितों पर अत्याचारों की बाढ़ आ गई। रावण की मौत पर उनके प्रजा का दर्द, वे रोए होंगे, चीखे होंगे, क्योंकि उनका राजा चला गया था जो उन्हें ब्राह्मणों के शोषण से बचाता था। आज भी रावण को याद करते हुए दिल भर आता है। क्यों एक ऐसे योद्धा को मार डाला गया जो दलितों का साथी था? फिर कई सदियों बाद सम्राट अशोक के वंशज बृहद्रथ मौर्य की हत्या ब्राह्मणों द्वारा की गई। कारण था भारत से बौद्ध धर्म का पतन करना और ब्राह्मण धर्म की पुनर्स्थापना। अशोक का शासनकाल वह सुनहरा समय था जब दलितों को सम्मान मिल रहा था, बौद्ध धर्म समानता सिखा रहा था। लेकिन ब्राह्मणों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। पुष्यमित्र शुंग ने साजिश रची और सम्राट की हत्या कर दी। कल्पना कीजिए उस पल को। बृहद्रथ अपने सिंहासन पर बैठे होंगे, विश्वास में कि उनका सेनापति वफादार है, लेकिन पीठ में खंजर घोंप दिया गया। उनकी मौत के बाद ब्राह्मणों ने बौद्धों का कत्लेआम शुरू कर दिया। मठ जलाए गए, विहार नष्ट किए गए। वह पेड़ जो बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक था, उसे जला दिया गया। कल्पना कीजिए उन बौद्ध भिक्षुओं का दर्द। वे चीखते होंगे, रोते होंगे, क्योंकि उनका धर्म, उनकी आस्था आग की लपटों में जल रही थी। पूरे भारत में बौद्ध अवशेष आज भी मिलते हैं, हरियाणा में, बिहार में,
उत्तर प्रदेश में, और हर अवशेष देखकर दिल रोता है, क्योंकि वे गवाह हैं उस नरसंहार के। इन हत्याओं ने दलित समाज को कितना दुख दिया, कितनी निराशा भरी, क्योंकि बौद्ध धर्म उनकी मुक्ति का रास्ता था और वह छीन लिया गया। अब आते हैं गुरु रविदास की हत्या पर, जो बृहद्रथ की हत्या के लगभग 1500 साल बाद हुई। गुरु रविदास कोई साधारण संत नहीं थे। वे एक क्रांतिकारी थे, जिन्होंने ब्राह्मणवाद को सीधी चुनौती दी। उनकी हत्या के पीछे कोई छोटा कारण नहीं था, बल्कि ब्राह्मणों की सोची समझी रणनीति थी, जो दिल को चीर देने वाली थी। पहला मुख्य कारण था कि गुरु रविदास ने ब्राह्मण धर्म को असाधारण चुनौती दी। उन्होंने सद्गुरु कबीरदास के साथ मिलकर वेदों, पुराणों, राम कृष्ण आदि को पाखंड बताया। कल्पना कीजिए उस समय को, गुरु रविदास काशी की गलियों में घूमते, दलितों से बात करते और कहते, ये सब झूठ है, ये कर्मकांड तुम्हें गुलाम बनाते हैं। उनकी आवाज में कितनी दर्द भरी होगी, कितनी करुणा कि वे अपने समाज के दुख को देखकर रोते होंगे। उन्होंने हर ब्राह्मण कर्मकांड का तर्क से खंडन किया। यज्ञ में जानवरों की बलि देखकर उनका दिल पसीजता होगा। श्राद्ध में गरीबों की कमाई लुटते देखकर गुस्सा आता होगा। तीर्थ यात्रा, गंगा स्नान, वे कहते, मन चंगा तो कठौती में गंगा। और दलितों की आंखों में आंसू आ जाते होंगे, क्योंकि पहली बार कोई उन्हें बराबरी का हक दे रहा था। उनका आंदोलन जंगल की आग की तरह फैला। पाकिस्तानी पंजाब से गुरु नानक आए, उनसे मिले और उनकी वाणी सुनकर रो पड़े होंगे, क्योंकि वह वाणी दर्द की थी, मुक्ति की थी। आज इसे भक्ति लहर कहकर छोटा कर दिया जाता है, लेकिन यह ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह था। सरदार भगत सिंह के आजादी आंदोलन से कम नहीं। मनु से शंकराचार्य तक हर ब्राह्मण नेता चिल्लाता रहा कि वेद धर्म की जड़ है, लेकिन गुरु रविदास ने कहा, चारों वेद की अखंड ज्योति जन रविदास का दंडोतिया। ये चोट ब्राह्मणों के दिल पर लगी, उनका धंधा डगमगा गया। गुरु रविदास का जिंदा रहना उनके लिए खतरा था, इसलिए उन्होंने गुंडों की तरह हत्या कर दी। कल्पना कीजिए उस रात को जब हत्यारे आए, गुरु रविदास शायद ध्यान में बैठे होंगे, उनके चेहरे पर शांति, लेकिन पीठ में जहर या चाकू, और उनका दर्द, उनका अंतिम सांस में भी दलितों के लिए प्रार्थना। अब सवाल उठता है कि सद्गुरु कबीर ने ब्राह्मणों पर ज्यादा तीखे हमले किए, उन्हें कसाई तक कहा, फिर उन पर हमला क्यों नहीं? कारण साफ है, ब्राह्मण हमेशा कमजोर को सताते हैं, ताकतवर के तलवे चाटते हैं। कबीर मुस्लिम मां बाप की संतान थे और उस समय मुस्लिम शासन था। ब्राह्मण जानते थे कि कबीर पर हमला मतलब मौत, लेकिन गुरु रविदास दलित थे, कमजोर। कल्पना कीजिए उनका दर्द, कि वे जानते होंगे खतरा है, लेकिन फिर भी बोलते रहे, क्योंकि उनके दिल में दलितों का दुख था। दूसरा कारण शिक्षा था। गुरु रविदास ने दलितों को शिक्षा देना शुरू किया। 34 अक्षरों की गुरुमुखी लिपि बनाई। कल्पना कीजिए एक दलित बच्चे को पहली बार अक्षर सिखाते हुए। उस बच्चे की आंखों में चमक, गुरु रविदास के दिल में खुशी, लेकिन ब्राह्मणों को जलन। सदियों बाद दलित घरों में ज्ञान का प्रकाश हुआ। माएं खुशी से रोती होंगी, पिता गर्व से सीना चौड़ा करते, लेकिन ब्राह्मणों को यह असहनीय था। वे सोचते, अगर दलित पढ़ गए तो हमारा शोषण खत्म। मनुस्मृति से सत्यार्थ प्रकाश तक कहते हैं, दलितों को शिक्षा नहीं, गुरुमुखी में शिक्षा देकर गुरु रविदास ने ब्राह्मणों की पवित्र संस्कृत को चुनौती दी। तुलसीदास ब्राह्मण था, इसलिए बख्शा गया, लेकिन दलित रविदास को मौत। यह अन्याय दिल को जलाता है। तीसरा कारण, धर्म परिवर्तन। गुरु रविदास ने लोगों से ब्राह्मण धर्म छोड़ने का आह्वान किया। दलितों ने अपनाया श्रमण धर्म, लेकिन जब मीरा आई, एक क्षत्रिय राजकुमारी, तो ब्राह्मणों का दिल डर से कांप गया। कल्पना कीजिए मीरा को गुरु रविदास के चरणों में झुकते देख, उनकी आंखों में आंसू, गुरु के दिल में करुणा। लेकिन ब्राह्मणों को लगा उनका किला हिल रहा है। परशुराम ने क्षत्रियों का नरसंहार किया, लेकिन क्षत्रिय आज भी वफादार। यह दर्द देखकर रोना आता है। ब्राह्मणों को डर कि अगर क्षत्रिय दलितों से जुड़ गए तो सब खत्म, इसलिए हत्या। गुरु रविदास की मौत पर मीरा का दर्द, दलितों का रोना। चौथा कारण, राजनीतिक जागृति। गुरु रविदास ने दलितों को बताया वे असली शासक हैं, सिंधु सभ्यता से मौर्य काल तक। कल्पना कीजिए उनकी आवाज दर्द भरी लेकिन प्रेरणादायक। नरपत एक सिंहासन सोया, सपना भाई भिखारी, अछूत राज बिछड़े दो पाया। दलित रोते होंगे, गुस्से से भरते। वे कहते, पराधीन का दिन क्या,
और बेगमपुरा का सपना दिखाते समानता का राज्य। ये सपना ब्राह्मणों को डराता, इसलिए हत्या, वाणी जलाई। आज फर्जी पद, दिल दुखता है। दलित भाइयों, जागो। गुरु रविदास का दर्द न भूलो, उनके आंसू व्यर्थ न जाने दो। शिक्षा लो, गरजो, बाबा साहब की तरह। यह कहानी दिल को छूती है, क्योंकि यह हमारा दर्द है। चलिए अब अलविदा कहते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके फैमिली में शामिल हो जाइए। अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय, सलाह या बस भाई बहुत बढ़िया जैसा कुछ लिखकर खुश कर दीजिएगा।